मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइक $50 लेंगे और चोट होगी, अब क्या कर सकते हैं, जो भी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि मैं सपा गया था, तो विद इन 1 आवर के अंदर मुझे वापस आना पड़ा। तो वो क्यों आना पड़ा वो आपको मैं बताता हूँ। तो मेरा जो ये प्लान है दूसरी कंट्री का, वो विद इन 10 मिनट्स के अंदर बना। एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं लाओस बॉर्डर क्रॉस करने के प्लान में था। सपा से जो लाओस हुई करके जो बॉर्डर है, वहाँ से मेरे को लाओस जाना था, फिर लाओस से कंबोडिया जाने का प्लान था। तो एक्चुअली वहाँ से मैंने सुना है कि वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल दे नहीं रहे हैं और थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया। तो डायरेक्टली अब अदर कंट्री चलते हैं, तो फिर वहाँ से दूसरी कंट्री का प्लान करेंगे। तो अभी मेरी फ़्लाइट है 10 बजे और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, और जो भी होगा वो आप लोगों को यहाँ पे पता लग ही जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा आप लोगों को, सारी इन्फॉर्मेशन। बाली जाने के लिए, इंडोनेशिया जाने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं जो आप लोगों को चाहिए होंगे। तो चलते हैं अंदर। सबसे पहले तो मुझे टॉयलेट बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग रही है, तो टॉयलेट करूँगा पहले, फिर बाकी काम बाद में करते हैं। भाई यार आज चोट हो गई है। भाई यार आज चोट हो गई है। एक्चुअली नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जब बोर्डिंग पास दिया तो उन्होंने सारी चीज़ें चेक की थी। मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, और अब तो बता भी देता हूँ मैं जा कहाँ रहा हूँ। एक्चुअली मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे से इंश्योरेंस मांगा था, रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगी थी, और मेरा कोविड सर्टिफिकेट मांगा था, और जो पेंडुमी ऐप है वो इंस्टॉल करने के लिए बोला था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे से उन्होंने मांगे थे। फिर क्या हुआ कि VIZ में आज तक मैंने कम से कम 5-6 बार ट्रैवल कर लिया, आज तक उन्होंने मेरे से लगेज के लिए मांगा नहीं कुछ भी। मेरा दोनों बैग को मिला के लगेज था अराउंड 15-16 kg के आसपास था। तो बोले हम अलाउ नहीं करेंगे, आपके पास ज़्यादा लगेज है। तो भाई उन्होंने पैसे लिए, अब $50 ले लिए मेरे से। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइक $50 लेंगे और चोट होगी, अब क्या कर सकते हैं, जो भी है। $50 दिए मैंने। फिर उसके बाद में इमिग्रेशन आया, तो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ आप लोगों को। इमिग्रेशन में मेरे से पहले पासपोर्ट और वो बोर्डिंग पास लिया था। तो फिर उसके बाद में वो मेरा जो पासपोर्ट है उसको घूर घूर के देख रहा था बहुत। एक्चुअली क्या है कि मैंने 2016 का मेरा पासपोर्ट है, तो अभी जो शक्ल है और पासपोर्ट में जो शक्ल है ना, वो बिल्कुल अलग हो रखी है। तो मेरे पासपोर्ट को ऐसे देख रहा है, भाई पता नहीं जाली है कि नहीं। ऐसे बहुत देर तक मेरी शक्ल देखता रहा, बहुत देर तक कंप्यूटर में पता नहीं क्या चेक करता रहा, फिर स्कैन करता रहा पासपोर्ट को। बहुत देर होगी उसको, 5-10 मिनट तक तो यही करता रहा। फिर मेरे से बोलता कि आपका ई-वीज़ा दो। फिर ई-वीज़ा दिया मैंने, फिर देखा, फिर उसने स्टैंप लगा के भेज दिया। तो अब जाके अब यहाँ पे आया हूँ। अब पता नहीं बाली में क्या होगा, जो भी होगा आप लोगों को मैं बता दूँगा। बाकी यार $50 लग गए मेरे, ये मेरा 1 वीक का खर्चा था। VIZ कभी भी धोखा दे सकती है। मैंने सुना था लाइक सबसे सुन रहा था कि VIZ में ये होता है वो होता है। मेरे साथ कभी ऐसा किया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। पहली बार मेरे साथ ऐसा धोखा किया है, जो भाई लगेज के पैसे ले लिए। दुख तो हो रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं टिकट बुक किया तो उस टाइम पे लगेज लेता ना एक्स्ट्रा, तो ₹1400 लग रहे थे। अब देख लो मुझे डबल देने पड़े हैं। डबल क्या, 3 गुना पैसे देने पड़े हैं। 3 गुना पैसे भाई बहुत ज़्यादा रहते हैं यार। ये तो मेरे लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा है भाई। ऐसे ही 1-1 रुपये के लिए मैं वैसे ही तरसता रहता हूँ, जो कोई नहीं। फ़्लाइट में बैठ गया और आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से 5.5 घंटे लगने वाले हैं। तो अराउंड शाम को 4 बजे के आसपास मैं बाली पहुँचूँगा।
और इंडिया और बाली में 2 घंटे का डिफरेंस रहेगा, 2.5 घंटे इंडिया और अभी राइट नाउ 1.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और वियतनाम के अंदर। और एक बार मैं जब बाली पहुंच जाऊंगा तो बाली और इंडिया के बीच में 2.5 घंटे का डिफरेंस रहेगा एक्चुअली। तो बस ये बाहर का नज़ारा है। तो अभी इमिग्रेशन करवाते हैं सबसे पहले और पैसे विड्रॉ करवाने। एक्चुअली मैंने सुना है कि यहाँ पे यहीं की करेंसी ली जाती है इमिग्रेशन में, तो और आजकल वीज़ा के पैसे और लग रहे हैं तो देखना पड़ेगा। भाई फाइनली इमिग्रेशन ख़त्म हुआ। हार्डली 20 मिनट लगे होंगे, 20 भी नहीं लगे, लाइक 10-15 मिनट के आसपास लगे थे। तो अब मैं आप लोगों को पूरा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ इमिग्रेशन कैसा था और फ़्लाइट में सफ़र कैसा था वो सारी। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, सिंपल। जैसे ही लैंड करोगे इमिग्रेशन के लिए आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। तो सिंपल आप लोग वहाँ से पैसे निकलवा लेना और एटीएम से, अगर एटीएम से नहीं निकलवाने ना तो भी आप अपना कार्ड यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे इमिग्रेशन में सब फैसिलिटी अवेलेबल है, बस कार्ड को वो लोग स्वाइप करते हैं, पिन डालो, दैट्स इट, पैसे कट जाते हैं और आप लोग डायरेक्टली इमिग्रेशन में आ जाते हो। तो इमिग्रेशन में मेरे से उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिंपल पूछा था क्यों आए हो यहाँ पे और क्या करते हो। मैंने कहा फुल टाइम ट्रैवलिंग करता हूँ। तो बोले यही आपका जॉब है? मैंने कहा हाँ यही मेरा जॉब है मुझको। तो फिर बोले अच्छा, तो बोले कि नेक्स्ट कहाँ जाना है? तो मैंने बोला मुझे वापस घर जाना है, मैं काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ तो अब वापस घर जाऊँगा इसके बाद में। एक्चुअली ऐसा बोला नहीं जाता कि भाई मैं उस कंट्री जाऊंगा, तो अगर ऐसा बोलते हैं ना उस कंट्री जाऊंगा तो दिक्कत हो जाता है। तो फिर मैंने उनको बताया नहीं कि भाई आगे कहाँ जाना, मुझे खुद को नहीं पता, मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा घर जाना है वापस, और मैंने घर की रिटर्न टिकट वो मांगते हैं और यहाँ पे तो मेरे से कुछ नहीं मांगा, बस इतना सा पूछा, सिंपल स्टैंप लगाया और भेज दिया। बस यही था इमिग्रेशन में, ज़्यादा कोई टफ़ इमिग्रेशन नहीं था। बाकी बज गए हैं और एयरपोर्ट से जस्ट अभी मैं पहुंचा था। एक्चुअली एक भैया मिल गए थे, तो वो यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, तो उन्होंने लिफ्ट दे दी थी उनकी कार के अंदर। ये सारे सिम कार्ड मेरे, तो मेरे को सिम कार्ड मिल पड़ा है 1 महीने का, 32 GB है उसके अंदर और 250 का पड़ा है, 250 इंडोनेशियन रुपये का पड़ा है। तो अभी कन्वर्जन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं लिख दूंगा तो आप लोग देख लेना। बाकी कल तक कन्वर्जन देखता हूँ मैं खुद भी, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा सारा कन्वर्जन रेट वगैरह। तो एक बार सिम लेता हूँ, बाकी चीज़ें आगे बात करते हैं।